नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं आप अपना बेहद खास कार्यक्रम ज्योतिष जरा हटके। मैं हूं आपके साथ आपका इष्ट फ्रेंड संतोषी। एक महीना आने वाले 18 सितंबर से और 16 अक्टूबर तक 17 अक्टूबर को नवरात्रि आरंभ होगा। अधिमास, मलमास, पुरुषोत्तम मास आदि नामों से जाना जाता है। यह महीना आश्विन महीना ही रहेगा। ये जैसे अभी भी आश्विन चल रहा है जिसमें हम लोगों ने श्राद्ध मनाया। हर साल क्या होता था कि श्राद्ध जिस दिन अमावस्या होती थी अगले दिन नवरात्रि आरंभ हो जाता था। इस बार नवरात्रि ठीक एक महीने के बाद रहेगा, क्योंकि आश्विन महीना यह मलमास वाला आरंभ होगा। मलमास, अधिमास या अधिक मास या पुरुषोत्तम मास के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होगी। शायद कोई इसका बहुत महत्व नहीं समझते होंगे कि इसके बारे में क्यों जाना जाए, क्या ज़रूरत है। चल रहा है। बहुतों को तो हिंदू माह ही का नाम ही नहीं याद होगा। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन हम लोग को तो रटा रहता है। हाँ, ज्योतिषी होने के कारण नहीं रटा है, जागरूक होने के कारण रटा है। हमारे घरों में इसकी जानकारियाँ रहती हैं। अभी भी हमारी भाभी लोग, बड़ी भाभी वगैरह जो हैं, वो इसी सब माह से सब कुछ कैलकुलेट करती हैं, जिसको इसकी आदत पड़ जाए। नेपाल में हमने देखा है, नेपाल में तो अभी भी पंचांग के ही सहारे सब कुछ चलता है। तिथियों के आधार पर ही तारीखें निकलती हैं। यहाँ तारीखों के आधार पर तिथि हम लोग देखते हैं। बहरहाल, अधिमास क्या है, मलमास क्या है, पुरुषोत्तम नाम क्यों पड़ा है, ऐसी तमाम जानकारियां हम आपको बताएंगे। 3 साल में एक बार मलमास पड़ता है। एक चीज़ ये क्लियर कर लीजिए, प्रति 3 वर्ष बाद मलमास पड़ता है। ऐसी मान्यता है कि मलमास में किए गए धार्मिक कृत्य बेहद शुभ होते हैं। इस महीने में जो भी धार्मिक काम किए जाएंगे बेहद शुभ रहेंगे, लेकिन संस्कार वर्जित हैं। 16 संस्कार, जो मतलब दाह संस्कार छोड़ दिया जाए, बाकी जैसे मुंडन है, ये गोपवीत है, गृह प्रवेश है, विवाह है, ये सब संस्कार वर्जित होते हैं अधिमास में, मलमास में, पुरुषोत्तम मास में। महीने का नाम क्यों पड़ा ये भी बताऊंगा मैं। कहा जाता है कि इस महीने में किया गया पूजा पाठ 10 गुना अधिक फल देता है। इस महीने में जो भगवान श्री हरि को प्रसन्न कर लेता है उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं, इहलोक और परलोक। अब यहाँ समझना ये है कि 3 वर्ष में अधिमास क्यों आता है। इसका पूरा ब्यौरा इस प्रकार से है। एक सिद्धांत है वशिष्ठ सिद्धांत। भारतीय हिंदू कैलेंडर सूर्य और चंद्रमास की गणना के अनुसार चलता है, और अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, मल मास चंद्र वर्ष का अतिरिक्त भाग है, जो कि 32 माह 16 दिन और 8 घटी के अंतर से आता है। 32 माह 16 दिन 8 घटी के अंतर से आता है। मतलब इतने दिन बाद अधिमास आ जाएगा चंद्र वर्ष की। सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के मध्य के संतुलन को बनाने के लिए ही अधिमास की गणना की गई। सूर्य वर्ष 362 दिन और 6 घंटे का होता है। दोनों वर्षों के बीच 11 दिन का लगभग अंतर आ जाता है। तो 3 वर्ष में 11 तियां 33। इस अंतर को पाटने के लिए ही, खत्म करने के लिए ही अधिमास इसको कहा गया, इसका नाम दिया गया। एक प्रश्न आता है कि इसका नाम मलमास क्यों है। हम लोग के यहाँ मलमास ज़्यादा प्रसिद्ध है।
मल का अर्थ होता है मलिन, दूषित। इस दौरान हर एक शुभ कार्य वर्जित होते हैं, यहां तक कि इस वर्ष के सारे काम वर्जित माने जाते हैं। इसे मलिन मानने के कारण ही मलमास कहा गया कि ये मलिन है, गंदा है। फिर इसका नाम पुरुषोत्तम कैसे पड़ गया जब गंदा है? गंदा कुछ विशेष अर्थों में ही है, हर अर्थ में नहीं। पूजा पाठ के लिए अब देखिए पुरुषोत्तम क्यों इसका नाम पड़ा। हमारे भारतीय पद्धति के अनुसार, हिंदू पद्धति के अनुसार हर चंद्र मास के लिए एक देवता निर्धारित किए गए हैं। अब चूंकि अधिक मास सूर्य और चंद्र मास के बीच के संतुलन के लिए बनाया गया, तो इसका देवता कोई बनने के लिए राजी नहीं हुआ। ऐसे में ऋषि मुनियों ने भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना किया कि प्रभु आप इसका भार लीजिए, और भगवान श्री हरि विष्णु ने इसका भार अपने ऊपर ले लिया कि चलिए ठीक है, इसके कोई देवता तैयार नहीं हो रहे हैं तो हम ही इसके देवता बन जाते हैं। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अब जब पुरुषोत्तम मास के देवता भगवान विष्णु बन गए, तो विष्णु भगवान के बनने के कारण इसका नाम पुरुषोत्तम पड़ा, क्योंकि भगवान श्री हरि का एक नाम पुरुषोत्तम भी है। अब इसका एक पौराणिक आधार भी आता है। आप सबको याद होगा, जानते होंगे आप सब, कि हिरण्यकश्यप जो राक्षस कुल का था, इसने अमरता का वरदान अपनी तपस्या से भगवान ब्रह्मा से मांगना चाहा। चूँकि अमरत्व का वरदान निषिद्ध होता है, नहीं दिया जा सकता, तो इसने दिमाग से ये मांग लिया कि ये कहीं मरने ना पाए, मतलब 12 महीने में ना मरे, दिन में ना मरे, रात में ना मरे, आदि आदि हवा में ना मरे, पृथ्वी पे ना मरे, तमाम तरह से ऐसे कर दिया कि बस उसमें अमरता आ जाए। घर के बाहर ना मरे, घर के अंदर ना मरे। तो भगवान विष्णु ने जब नरसिंह अवतार लिया इसके पापों से इसको मुक्त करने के लिए, तो वो मलमास में ही, अधिमास में ही, क्योंकि ये कोई महीना नहीं है, ये रिक्त है, एक तरह से खाली है, इसकी गिनतियां नहीं होती है मास में। तो इस चीज के लिए आधा शेर आधा मानव नरसिंह, नर और सिंह दोनों बने, चौखट पर बैठ करके मलमास में नाखून से इसका, क्योंकि शस्त्र भी कोई ना रहे, नाखून से इसके पेट को फाड़ा था, सीना चीर करके मृत्यु के द्वार भेजा था। अधिक मास में पूजा पाठ का विशेष महत्व इसलिए होता है क्योंकि इस महीने में आपकी आध्यात्मिक शक्तियां जगने लगती हैं। मैं बताऊं, इस महीने में तांत्रिक क्रियाओं का भी अपना एक विशेष महत्व होता है। मैं प्रयास कर रहा हूं इस माह में कुछ विशेष आप सबके लिए हम लेकर के आएं, आप सबके लिए कुछ विशेष आयोजन करें। देखते हैं क्या हो सकता है, शोध कर रहा हूं मैं, कुछ तो करूंगा इस अधिमास को बेहतर करने के लिए। आप लोग का सहयोग चाहिए। अधिक मास में, मल मास में, जो कि 16 अक्टूबर तक रहेगा, 17 अक्टूबर दिन शनिवार से नवरात्रि आरंभ हो जाएगा। आप सबसे अनुरोध है कि आप अधिक से अधिक भगवान विष्णु की उपासना करें, पूजन करें, वर्धन करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, जिससे सब कुछ आपके लिए सुगम और शुभ हो। बहुत बहुत आभार आप लोगों का इस प्यार के लिए। आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं 19 तारीख से लगातार गाज़ियाबाद में, और टेलीफोनिक कंसल्टेंसी घर बैठे भी ले सकते हैं। बॉम्बे का टूर आरंभ होने वाला है। बॉम्बे में मिलने के इच्छुक लोग तुरंत अपना अपना नाम लिखवा दीजिएगा। अंकुर जी को लिखवाएं आप, या किसी को भी लिखवाएं।
नंबर्स हमारे जो आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं 9910291850, 9560447000 आदि पर कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं। नमस्कार।